हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। आज की मेरी वीडियो की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है, वो भी दिया बाती के साथ। तो यहाँ पे घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी नहा के। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा। इस वीडियो में आपको सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करना, ताकि वो लोग भी मुझे देखें, मेरी वीडियोज़ देखें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो वीडियो है ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए फ़िलहाल वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नहा के आई थी मैं, और नहा के आने के बाद तुरंत दिया बाती कर लो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत भारी होता है, कुछ समझ में नहीं आता है और किसी से हम बातें शेयर कर भी नहीं सकते। तो मेरा ये रहता है कि भगवान के आगे अपनी सारी परेशानी, जो भी बातें हैं ना, मतलब 5 से 10 मिनट आराम से आप भगवान के सामने, अगर आपको रोना है आप रो लो। आपको जो भी शेयर करना है आप भगवान के सामने शेयर कर लो, अपनी सारी परेशानियाँ, जो भी आपको टेंशन है, जो भी दिक्कत है। होता है ना कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है, तो आप भगवान के सामने अगर 5 से 10 मिनट बैठ जाएंगे, उनसे बातें करोगे ना, तो आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और एक नया रास्ता ना मिल ही जाता है। मैंने ना एक चीज़ सोच ली है लाइफ में, कभी किसी के साथ ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ना कुछ शेयर करो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हो ना, तो आपको फिर सुनने को मिल जाता है कि इस इंसान ने ना उस इंसान को ये बातें बता दी हैं। मैंने मतलब ये चीज़ें होती है कि पीठ पीछे ना बातें होती ही होती हैं, ये चीज़ हकीकत है। अगर आपने किसी को विश्वास के साथ या फिर अपना समझ के, मतलब अगर कोई इंसान किसी को कुछ बताता है ना, तो उसको कुछ समझ के ही बताता है, या फिर उसके साथ वो सोचता है कि हाँ मैं इसके साथ अपनी भरोसे की बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो बता देता है। लेकिन बाद में आपको पीठ पीछे सुनने को मिलती है ना बातें, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इसीलिए किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। किसी से उम्मीद रखना ना सबसे बेकार चीज़ होती है। अगर आपने किसी से उम्मीद लगा ली और रिटर्न में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, तो फिर हर्ट आपको होता है, दुख आपको ही होता है, परेशान आप होते हो, रोते हो, डिप्रेस्ड होते हो। तो हम ना किसी और का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर रहे हैं। मतलब अपने आप को तकलीफ़ दे के, अपनी आँखों को तकलीफ़ें दे के, मतलब उस इंसान के लिए रो के, परेशान होके, तो फिर अपने फैमिली पे भी उस चीज़ का असर पड़ता है, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे ना उस चीज़ का असर पड़ता है। जो है पूरा नेगेटिविटी रहती है घर में। तो किसी से उम्मीद करना ही छोड़ दो, बस मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी होता है कभी कभी ना मूड ख़राब भी होता है। कुछ ये सोचो ना, इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि यार हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ ही ऐसे क्यों हो जाता है। तो वही होता है कि शायद भगवान भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हर परेशानी के बाद, हर परीक्षा के बाद एक अच्छा परिणाम भी आता है। बुरा टाइम हमेशा नहीं रहता, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। तो बस अपना ध्यान रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और जो भी दुख तकलीफ़ है ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि कभी मैं परेशान होती हूँ या फिर मन भारी होता है ना, तो मैं भगवान के आगे बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर उनसे बातें करो तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वही है जो आपकी सुनता है और आपके बारे में हर चीज़ जानता है। आप कैसे इंसान हो, क्या हो, आपके दिल में क्या है, वो भगवान ही जानते हैं। अब किसी और को तो हम अपना दिल चीर के दिखा नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे इंसान हैं। हम मतलब सीना चीर के तो अपना बता नहीं सकते उन्हें। मेरा यही रहता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो और किसी के लिए बुरा मत करो, बस बाकी ऊपर वाला सब देखता है। फिलहाल चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम भी निपटा दिए हैं और हमारा नाश्ता भी हो चुका है। आज सुबह सुबह ही सारे काम जल्दी निपटा दिए थे। निकू को नहलाना, डू की मालिश, उसको नहलाना, कपड़े वगैरह धुलना, सारे काम में निपट चुके थे। फिर नाश्ते का ही बचा हुआ था, तो मैंने पूजा करने के बाद फिर रोटियां बनाई हैं बाद में। मॉर्निंग में आजकल हस्बैंड की ना मॉर्निंग ड्यूटी है, तो मैंने उनके लिए मॉर्निंग में ही बना दिया था नाश्ता और उनके ऑफिस के लिए, लेकिन अपने और निकू के लिए नहीं बनाया था। तो तब ये रहता ना कि फटाफट से उनके लिए मैं गर्म गर्म बना देती हूँ, उनके ऑफिस के लिए भी और साथ में उनके खाने के लिए। फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, हम चाय पीते हैं, तो अपने लिए तो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ। कभी कभी जब टाइम रहता है तो साथ में ही बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जो है ना बाद में ही बनाती हूँ। नहा के आती हूँ ना, उसके बाद फिर
जो है निको और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे पूरा किचन मैंने अपना क्लीन कर लिया है। बाकी अभी बारी आती है सिंक एरिया को क्लीन करने की, तो जब तक सिंक एरिया क्लीन ना करो तब तक जो है चैन ही नहीं मिलता है। तो बर्तन मैंने धुल लिए थे, बस अभी मैंने अपना गैस स्टोव और स्लिप क्लीन नहीं किया था। हालाँकि जैसे मैं मॉर्निंग में तो कर लिया था, जैसे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था ना, फिर अपने लिए और नीकू के लिए बनाया था, तो जैसे आटा गिर जाता है तो वो क्लीन नहीं किया था। तो बस पूरा अच्छे से मैंने गैस स्टोव क्लीन कर लिया है। आज मुझे गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ और साथ में गैस स्टोव भी। मॉर्निंग की क्लीनिंग मेरी बहुत अच्छे से होती है। दिन की क्लीनिंग मेरी ऐसी ही रहती है, मतलब जो है एक हाथ मार लेती हूँ मैं गीला, वरना नाइट और मॉर्निंग की क्लीनिंग मेरी बहुत अच्छी रहती है। हर चीज़ को एकदम से हटा के अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी जो है पूरे स्लिप की सफाई हो चुकी है और आज मुझे थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग करनी थी। जो नीचे कैबिनेट्स दिए गए हैं ना, कुछ टाइम पहले से मैंने जाले वगैरह निकाले थे ना, तो उस टाइम पे तो मैंने क्लीन करे थे, लेकिन फिर भी जैसे मसालों के हाथ या फिर मिक्सी में कुछ पीस हो या फिर पानी के छींटे वगैरह इस तरीके से लग जाते हैं। तो एक बार जो है इन पे भी कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। अलग से मैं इसके लिए जो है नहीं लेती हूँ कपड़ा, जैसे घर के जो डस्टिंग के लिए कपड़े का यूज़ करती हूँ ना, उससे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ना स्क्रबर लिया था, मतलब साबुन का जूना, बर्तन धोने के लिए जूना लिया था, तो वही मैंने आपको दिखाया था ना। तो इससे जैसे थोड़ा बहुत भी दाग वगैरह रहते हैं ना, और तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया था और फिर इसको अच्छे से सुखा के फिर मैंने मतलब हल्का सा गीला भी था, तो इसको अच्छे से स्क्रब कर दिया है पूरे उस पर। तो फिर अब मैं यहाँ पे गीले कपड़े के साथ साफ़ भी करती जाऊँगी। इससे ना फटाफट से क्लीनिंग भी हो गया और बहुत अच्छे से जो हमारे कैबिनेट्स हैं ना वो चमक भी गए थे। एक तो ये वाइट और ग्रे कलर के हैं ना, तो क्या है कि इनमें गंदा बहुत जल्दी दिख जाता है। स्पेशली वाइट कलर में अगर थोड़ा सा भी हाथ लग गया या फिर पानी के छींटे वगैरह ऐसे दाग दिखते हैं ना, तो इनको हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब डीप क्लीनिंग होगी उसी टाइम मैं साफ़ करती हूँ, मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, ताकि फिर जैसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता ना, और काम करने में भी इतना मज़ा आता नहीं है अगर किचन साफ़ सुथरा ना हो तो। और जब किचन साफ़ सुथरा होता तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है और साथ में काम करने भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो सिंक के नीचे जो कैबिनेट दिया गया हुआ है ना, वो डोर में ना, मतलब जैसे पानी के छींटे बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, तो उसको तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, बर्तन धोने के बाद भी एक कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि जो पानी का दाग रहता है ना फिर वो अच्छा नहीं दिखता, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किस चीज़ का दाग होगा। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपना जो है किचन वगैरह पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो का काम किया था, एडिटिंग, वॉइस ओवर ये करी थी। फिर ये दिन का टाइम हो गया था, दिन के अभी वही यहाँ पे 1:30 बजे का ये टाइम होगा या फिर 1 बजे का। हाँ, तो फिर मैं लेके आ गई थी पीछे से कपड़े उठा के, मॉर्निंग में जो धुले थे, तो जल्दी से सूख जाते हैं आजकल, 2-3 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाते हैं। लंच मैंने इस बीच बना दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पीछे से कपड़े लेके आ ही गई हूँ तो फिर फटाफट से इनकी तह भी लगा लूँ। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े लेके आओ और फटाफट से इनकी तह लगा लेती हूँ। पहले ना मैं छोड़ देती थी शाम के लिए कि आराम से शाम को करूँगी, मैं तह लगाऊँगी शाम को, और कभी कभी ऐसा होता था ना बच्चों के साथ कि फिर शाम को भी टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं अभी लेके आ गई ना, डुगू अपना खेल रहा है, निक्कू भी थोड़ा हेल्प करवा देती है उसको। अपने और डुगू के कपड़े फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर जैसे उसने मुझे देखा कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, तो वो भी आ गई थी मेरे साथ कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी और मैं भी कपड़े फ़ोल्ड करूँगी करके। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ा बहुत ही कपड़े थे, और कपड़े फटाफट से तह लगा के उनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँ ना, तो फिर सही रहता है, वरना फिर पूरा घर ना हौच पौच लगता है। और एक काम अपना ये भी हो जाता है खाली टाइम में ना, जैसे अभी खाली बैठी हुई थी तो सोचे कि चलो फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, फिर शाम के लिए थोड़ा सा काम मेरे लिए ईजी हो जाता है, फिर एकदम से काम का बर्डन नहीं पड़ता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं जो है कपड़ों के लगाती तह, साथ में निक्कू भी लगी हुई थी मेरे साथ कपड़ों की तह लगाने पे, और वो कर लेती है, मतलब फोल्ड ना। अगर मैं उसको बोलती हूँ ना कि अपने और बाबू के कपड़े फोल्ड करके रख दो, अगर मैं कुछ काम में लगी रहूँगी तो वो कर देती है, और मेरे भी कर लेती है। पहले तो उससे बड़े कपड़े ना फोल्ड नहीं होते थे, लेकिन अब ना वो कर लेती है बड़े कपड़े भी फोल्ड, और उसको अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना। तो अच्छी बात है, बच्चों में ना ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर खुद से काम कर रहे हैं तो उन्हें करना भी देना चाहिए। तो बच्चों में ना एक हैबिट रहती है खुद का काम करने की भी। और जैसे उसकी स्टडी टेबल है वो भी वो क्लीन करते, मैंने उसको सिखाया हुआ है कि आपके जो भी काम है ना आपको खुद से करने हैं, चाहे आपका स्टडी टेबल साफ़ करना हो, चाहे बुक्स निकाल के पढ़ाई करके फिर वापस बुक्स रखना हो, स्टडी टेबल अपनी जगह पर रखना है, तो वो सारे कर लेती है। तो बच्चों में पहले से ये ना ये हैबिट रहती है, तो फिर बाद में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है।
फ़िलहाल यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं अलमारी में। थोड़ा बहुत डू के पजामे बचे हुए थे तो वो निक्कू ने फ़ोल्ड कर दिए, वो भी रख लेगी इनको अलमारी में। फिर ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम। शाम के अभी यहाँ पे ये 4:45 बजे का टाइम है और हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से। तो अभी यहाँ पे जो है ना वो लेके आए थे, मट्ठा लेके आए थे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो वो मट्ठा लेके आ गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर ना उसको फ्रीज़र में रख दिया था। आते आते ये भी गर्म हो गया तो मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। थोड़ा सा मैं इसमें देखूँगी अगर बर्फ़ डालूँगी तो। हाँ, वैसे मैंने डाल था, शायद 2 बर्फ़ डाली थी इसमें। और जो है यहाँ पे हम अपना लस्सी बना लेंगे। साथ में निक्कू भी आ चुकी थी तो उसके साथ ही बातें चल रही हैं, मस्ती चल रही है उसके साथ भी। तो बोलती मम्मा चलो हम ना दोनों ही मिलकर लस्सी बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर लस्सी बनाएंगे। तो ये मट्ठा ना थोड़ा सा ज़्यादा ही था। फिर मतलब पहले तो मुझे लग रहा था ज़्यादा, फिर मैंने कहा नहीं सबकी बना देती हूँ मैं लस्सी ना। फिर मैंने गिलास से नाप के देखा तो फिर ये ज़्यादा ही हो रही थी। मैंने कहा चलो कल के लिए काम आ जाएगी, या तो कड़ी के लिए या तो फिर कल मैं थोड़ा सा जो है ना लस्सी बना दूँगी करके। तो इतना मट्ठा बच गया था और बाकी मैंने ये लोटे में निकाल दिया है इसको। और अभी फ्रीज़र के अंदर डाला था ना तो इसमें बर्फ़ भी हो गई थी, मतलब बर्फ़ सी जम गई थी इसके अंदर ना। तो फ़िलहाल चलिए 1 लोटा मैंने बचा दिया है और बाकी जो मैंने गिलास में रखा था ना, थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कितना मतलब सही से बन जाएगा, तो वो मैंने रख दिया है। बाकी जब भी मैं लस्सी बनाती हूँ ना तो मैं हल्का सा नमक डालती हूँ इसमें, क्योंकि टेस्ट अच्छा आ जाता है, वरना फिर एकदम से मीठा मीठा हो जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैं नमक डालती हूँ, चुटकी भर। और बाकी मैं चीनी डाल दूँगी इसमें। वैसे मेरे हस्बैंड को ना चीनी वाली लस्सी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे चीनी वाली काफ़ी पसंद है और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। और आजकल जैसे गर्मियाँ हैं ना तो गर्मियों के टाइम पे जो है चीनी डाल के लस्सी पीनी चाहिए। तो बोलते हैं कि चीनी डाल के अगर लस्सी पियो तो ठंडी होती है, और अगर नमक डाल के, जैसे नमक में डाल के जो पिसा हुआ नमक रहता है ना वो डाल के फिर वो गर्म हो जाती है वो लस्सी, तो वो लस्सी पीनी चाहिए सर्दियों के टाइम पे। नमक डाल के जीरे का मतलब पाउडर वगैरह डाल के भुना हुआ जीरा, वो सर्दियों के टाइम पे पीना चाहिए। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी। और फेंटते टाइम इतना गिर गया था तो निक्कू भी ना अभी बोलने पे लगी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ ना बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि हमने लगा रखा था कूलर। तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे दी, तो अभी बोल भी थी मम्मा ने कितना सारा गिरा दिया। बार बार मैंने यहाँ पे क्लीन करती जब भी जा रही थी। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारी लस्सी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब लेके चलते इसको बाहर और ठंडी ठंडी सी लस्सी का ना आनंद लेते हैं। सच में इतनी तेज़ गर्मी हो और लस्सी या फिर जूस कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए ना, स्पेशली मुझे तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है ठंड के टाइम पे, लेकिन लस्सी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिर यहाँ पे जो है अब हम पी लेते हैं लस्सी। तो मैंने भी ना कांच के गिलास में रखा है। मुझे ना कांच के गिलास में चाहे जूस रख दो, लस्सी वगैरह, ये चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा रिस्की रहता है इनमें, मतलब पीना वगैरह ना, पीना तो क्या मतलब धोने में ज़्यादा रिस्की रहता है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना कि फटाफट से जैसे कांच के गिलास में कुछ पिया तो फिर उसको फटाफट से धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझसे ना बर्तन बहुत ज़्यादा टूटते हैं। कप और ये कांच के गिलास मैंने इतने तोड़ रखे हैं ना, इतने सारे कप। अब तो मैं मतलब स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ ज़्यादातर। मतलब कप भी हैं लेकिन मैं स्टील के गिलास में ही पीती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो 2-3 दिन में ना मुझसे टूट जाते हैं, कभी उनके किनारे कभी कुछ, तो ऐसे ही रहता है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे आराम से बैठ के हम लस्सी पीते हैं। और अभी डुगू भी उठ गया था, तब से ये दोनों तो सोए हुए थे। जैसे इनके पापा का आने का टाइम होता है तो ये लोग उठ जाते हैं। तो वो भी उठ गया था और फिर इनका मुंह हाथ धुलाते हैं, थोड़ा सा रेडी करते हैं बच्चों को भी। मैंने ये बाल बनाए, निक्कू के बाल बनाए, डू को भी थोड़ा रेडी किया, उसका मुंह हाथ धुला के, और थोड़ा पाउडर काजल वगैरह लगा दिया था उसको टीका। फिर मैं लेके आ गई थी इसको बाहर। थोड़ा सा बाहर की हवा भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह तो मतलब इतनी तेज़ गर्मी रहती है, धूप रहती है, लेकिन शाम के टाइम पे अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा था आज का। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बहुत अच्छा लग रहा था टहलते टाइम बाहर भी। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर भी हम टहलते हैं ना तो बाहर भी हवा नहीं चलती है, ऐसा मौसम हो रखा है। तो अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। निक्कू तो लगी हुई थी अपना कुछ ना कुछ खेलने पे, कुछ कभी नाचती है, कभी कुछ एक्टिंग करती है। ये देखिए, आप देख सकते हो उसको। लेकिन मैं डुग्गू को यहाँ पे लेके जो है घुमा रही थी। अभी हस्बैंड ऑफिस से आए ना, उनको पता नहीं नींद से क्यों आ रही थी, तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट जाता हूँ, उसके बाद मुझे उठा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।